हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज की पॉइंट जैसे व्हाट इज अमेजोन अकाउंट हेल्थ, इसके विषय में समझेंगे जानेंगे। जब भी एक नया सेलर अमेजोन पे सेलिंग करना स्टार्ट करता है, डे बाय डे जब उनकी सेल्स इंक्रीज होती जाती है, तो डे बाय डे उनको बहुत से इश्यूज भी अकाउंट में फेस होने पड़ते हैं। बहुत सारे इश्यूज फेस होते हैं, तो जिसकी सही जानकारी ना होने की वजह से सेलर्स को कभी कभी बहुत इशू फेस होना पड़ता है, जैसे कि वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाना, या फिर अदर कंप्लेंट्स की वजह से उनके अकाउंट्स की पोटेंशियल खो देना, बाय बॉक्स ना होना, एट्रिक्स पे अकाउंट हो जाना, जिसकी वजह से उनकी सेल्स डाउन। तो इन सब के बिहाफ पे ही हमने आज एक प्रॉपर इस पॉइंट्स पे वीडियो बनाया, ताकि आप समझ पाएँ, जान पाएँ कि अमेज़न के अकाउंट में जितने सारे पॉइंट्स हैं, वो क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, ताकि उसको जान करके आप उस चीज़ को उस पे वर्क करके उस चीज़ को दोबारा रिपीट ना हो, या फिर वैसा इश्यूज़ फेस ना हो फ्यूचर में, उसके लिए आप स्टेप ले सकें। तो देर किस बात की, चलिए पैनल पे समझते हैं ब्रीफ में, स्टेप बाय स्टेप, व्हाट इज़ अमेज़न अकाउंट। होने के बाद हम डायरेक्ट अकाउंट हेल्थ में आते हैं। यहाँ से हम जो पिन बार किए हैं वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, बट हम यहाँ थ्री कॉलम पर क्लिक करने के बाद परफॉर्मेंस, देन अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ बेसिकली क्या होता है? ओवरऑल अकाउंट हमारे जितने जो भी बिजनेसेस, ओवरऑल सभी चीज़ें, जिसमें तीन चीज़ें काउंट होती हैं: कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, पॉलिसी कंप्लायंस, शिपिंग परफॉर्मेंस। इन तीन चीज़ों को मिला करके हमारा अकाउंट हेल्थ काउंट होता है कि हमारी स्वास्थ्य कैसी है, हमारे अकाउंट, हमारे बिजनेस में इसका कोई क्वेरीज, कोई इश्यूज तो नहीं है। यही यहाँ से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ों में, ये तीन पॉइंट्स से पे पूरे ही ओवरऑल अकाउंट हेल्थ काउंट होती है। तो अगर पहली की बात करूँ कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे सेलर फुलफिल्ड एंड फुलफिल्ड बाय अमेजॉन। ये क्या होता है? सेलर फुलफिल्ड, जैसे मर्चेंट जो सेलर घर से ही खुद से ही बिजनेस कर रहे हैं, खुद से ही वहाँ पैकेजिंग करना, खुद से ही सारे करना, तो उसको सेलर फुलफिल्ड या मर्चेंट और बोलते हैं। फुलफिल्ड बाय अमेजॉन मतलब है जो सेलर के जो अमेजॉन के वेयर हाउस को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स वहाँ से शिप करने के लिए, उनको कुछ नहीं करना पड़ता है, अमेजॉन सारी चीज़ें करती है, तो उसको फुलफिल्ड बाय अमेजॉन बोलते हैं। देन पहला पॉइंट है यहाँ पे ओडीआर। ओडीआर क्या होता है? ओडीआर, ऑर्डर डिफेक्ट रेट लेस देन 1%। इसकी जो टारगेट है वैल्यू उसके लेस देन 1% होना चाहिए। और ओडीआर अगर इंक्रीज होता है तो हमारा अकाउंट हेल्थ डैमेज होता है। और ये डैमेज कैसे होगा, कैसे ये हैम्पर होता है, इसको काउंट करने के लिए तीन चीज़ें होती हैं। पहला, नेगेटिव फीडबैक। दूसरा, ए टू जेड गारंटी क्लेम। तीसरा, चार्ज बैक क्लेम। नेगेटिव फीडबैक मतलब अगर हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, भेज रहे हैं, कस्टमर के बिहाफ पे अगर हमें नेगेटिव सेलर फीडबैक रिसीव होता है तो वो ओडीआर में काउंट होता है। तो हमारा उसके बिहाफ पे अगर वो हमारा परसेंटेज इंक्रीज होगा, देन हमारा अकाउंट हेल्थ डैमेज होता है। अगर नेगेटिव फीडबैक नहीं, अगर ए टू जेड गारंटी क्लेम, ध्यान दीजिएगा, ए टू जेड गारंटी क्लेम सेल्फ शिप में ही रिसीव होती है। अगर हम ईजी शिप करते हैं तो वहाँ पे हमें ए टू जेड गारंटी क्लेम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है 100%। इसके ऊपर भी मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे जान सकते हैं कि ईजी शिप एंड सेल्फ शिप क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। चार्जबैक क्लेम्स। चार्जबैक क्लेम्स मतलब बहुत ही रेयर है ये। मैं आपको सीधी बात अगर यही समझाऊँ कि अगर गलती से अगर एक या दो बार एक ही प्रोडक्ट के दो बार ऑर्डर हो जाते हैं, पेमेंट हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, तो उस जगह पे अमेज़ॉन से अगर हम क्लेम करते हैं तो ये सेलर को क्लेम रिसीव होती है। अगर हम कस्टमर केयर में अमेज़ॉन के कॉल करते हैं कि भाई साहब मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, दो बार पेमेंट कर गए, तो अमेज़ॉन क्या करती है, जिस सेलर से ऑर्डर हुआ है उसको चार्जबैक क्लेम करती है। देन यहाँ से सेलर अप्रूव करते हैं और वो एक पेमेंट उनको कस्टमर को मिल जाता है। राइट। तो ओवरऑल कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में ओडीआर की ये रही। ध्यान रहे ये लेस देन 1% होना चाहिए, लेस देन 1% के अंदर ही होना चाहिए, तब इसका मतलब होता है कि हमारा ओडीआर या अकाउंट हेल्थ सही है। ठीक है, पॉलिसी कंप्लायंस में हम बाद में आएंगे। दूसरे पे आते हैं शिपिंग परफॉर्मेंस। शिपिंग परफॉर्मेंस में अगर आप सेलर फुलफिल्ड की बात करें तो एलडीआर, पहला लेट डिस्पैच रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो है अंडर 2%, मतलब लेस देन 2%। 2% के अंदर ही होना चाहिए। अगर 2% के अबव है, इसका मतलब हमारा अकाउंट हेल्थ डैमेज है। उसको सही करने के लिए हमें आगे स्टेप लेने हैं, या फिर वो चीज़ों कैसे हुई उसका देख कर कि क्या चीज़ें हैं उसको रिजॉल्व करनी है, इशूज़। राइट।
तो LDR लेट डिस्पैच रेट, अगर हम लेट ऑर्डर डिले करते हैं तो उसके बिहाफ पे वो काउंट होता है एंड देन हमारा अकाउंट डैमेज होता है। दूसरा ऑप्शन है प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट, जिसको PCR भी बोलते हैं, ध्यान रहे। इसका भी रेट अंडर 2% है। हाँ, ऐसे 2 साल 3 साल पहले अमेजोन जब A9 एल्गोरिदम पे थी, देन वहाँ पे ये अपना 2.5 एंड 4% ऐसे, ठीक है, ज़्यादा अभी वो कम हो चुकी है, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा है, अब पहले 1-2 ऑर्डर डिले हो जाते थे तो कोई इशू नहीं पड़ता था, बट अगर आज के डेट में एक भी ऑर्डर डिले होता है तुरंत वो हैम्पर होता है। तो प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट PCR जिसको बोलते हैं, उसका भी टारगेट लेस देन 2% होना चाहिए। अब ये PCR इंक्रीज कैसे होता है? PCR, मान लीजिए कि सेलर को ऑर्डर रिसीव हुआ, ठीक है, और सेलर देखता है कि यार मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, बट मेरे पास तो ये प्रोडक्ट है ही नहीं। तो अगर हाफ नॉलेज या फिर उनको जानकारी ना होने की वजह से, नए सेलर होने की वजह से वो ऑर्डर घबराहट में कैंसिल कर देते हैं खुद से ही। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हम वहाँ से कैंसिल करते हैं, अपने से खुद से कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट इंक्रीज होता है और इससे अकाउंट हेल्थ डैमेज होता है। अगर कस्टमर कैंसिल ऑर्डर करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कैंसिल कर देगा। बट आप एज अ सेलर, एज अ बिजनेस मैन, आपको अमेजोन पे आई हुई ऑर्डर को आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं देन यू विल बी पैरालाइज्ड बाय प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट या कैंसिलेशन चार्ज एज वेल। ओके, इसके चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है। तो ये है PCR। तीसरा, वैलिड ट्रैकिंग रेट, जिसको हम VTR भी बोलते हैं, ध्यान रहे। VTR, ईजी शिप में VTR का पॉसिबल ही नहीं है कि इश्यूज़ होना। ये सिर्फ जैसे ODR का मैंने आपको बताया कि A to Z गारंटी क्लेम आपको सेल शिप में होता है, वैसे ही VTR भी आपका सेल शिप में ही डैमेज होता है। ईजी शिप में जो अमेज़ॉन की अपनी खुद की सर्विस है शिपिंग, उससे तो पॉसिबल ही नहीं। अब इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है ओवर 95%, मतलब ये 95% के ऊपर होना चाहिए। ध्यान रहे, इससे पहले ODR, LDR एंड PCR ये लेस देन था कि उसके अंडर होना चाहिए, बट VTR हमारा 95% के अबव होना चाहिए, जो कि है इस अकाउंट में। आप देख सकते हैं कि 120 ऑर्डर के 120 ऑर्डर टाइमली उसके ट्रैकिंग अवेलेबल है। अब वैलिड ट्रैकिंग रेट होता क्या है? मतलब ऑर्डर हमें रिसीव हुआ सेलर के पोर्टल पे बायर का, तो बायर को एक ट्रैकिंग आईडी जाती है, उनको मिलती है, जिससे वो ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा ऑर्डर कहाँ पहुँचा, कहाँ है, कब शिप हुआ, कब तक हमें मिलेगा। तो वो ट्रैकिंग आईडी से ही पता था। जैसे ईजी शिप अमेज़ॉन की है, उसकी तो वाले ट्रैकिंग जो आईडी है वो एकदम एक्यूरेट, परफेक्ट होती है। अगर सेल्फ शिप करते हैं, अगर सेल्फ शिप मतलब हमें खुद से ऑर्डर शेड्यूल करना है, शिप करना है, उस कंडीशन में हम किसी थर्ड पार्टी कंपनी का अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ से हमें ट्रैकिंग आईडी मिलती है, ठीक है। तो वो ट्रैकिंग आईडी हम डालते हैं। कभी कदार ऐसा ऐसा होता है कि सेलर के पास वैलिड ट्रैकिंग रेट नहीं, सॉरी ट्रैकिंग आईडी नहीं रहता है, तो वो कुछ भी डाल देते हैं। या फिर अगर आपसे ट्रैकिंग आईडी डालने में कुछ मिसमैच हुआ, एक नंबर इधर उधर हुआ, तो इस केस में अगर बायर ट्रैकिंग नहीं कर पाता है देन उसको प्रॉब्लम होगी। देन एज पर अमेजॉन गाइडलाइन ये सही नहीं है, जिसके बिहाफ पे अमेजॉन उसको क्रॉस वेरीफाई चेक करती है एंड योर वैलिड ट्रैकिंग रेट विल बी हैम्पर्ड एंड योर अकाउंट हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। तो ये रही इसकी ब्रीफ जानकारी, तो ये ध्यान में रहना चाहिए, राइट। अब आते हैं पॉलिसी कंप्लायंस में। पॉलिसी कंप्लायंस में आपको ये इंडिकेटर्स, अमेजॉन डे बाई डे कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है, अकाउंट हेल्थ रेटिंग या फिर हेल्दी, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे अपडेट रहना है तो रेगुलर आपको अपडेट रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अभी हेल्दी कंडीशन में है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं इसमें, और समझते हैं, जानते हैं। अभी तो मैं सिर्फ बताऊँगा कि ये होता क्या है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए अलग से हमारी वीडियो आएगी, बनती रहेगी। अगर आपको और किसी पॉइंट्स पे इश्यूज़ है, किसी कंप्लेंट पे इशू है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली तुरंत रीच आउट करेंगे, हमारी टीम रीच आउट करेगी एंड योर इश्यूज़ विल बी रिजॉल्व। ओके, तो अभी मैं सिर्फ समझाऊंगा, बताऊंगा इस पे ये होता क्या है। पहला पॉइंट, सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वॉलेशन। सस्पेक्टेड, नाम से ही पता लग रहा है कि संभावना, संभावित, आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है। तो अगर मान लीजिए कि हमारी लिस्टिंग्स में अगर हम लिस्टिंग्स,
अब जैसे आप एज पर अमेजोन गाइडलाइंस के बिहाफ पे अगर लिस्टिंग की बात करें तो कोई ब्रांड नेम नहीं, किसी का नहीं यूज़ होना चाहिए, ना ही किसी का हम लोगो यूज़ कर सकते हैं, ना ही किसी का ब्रांड का कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, ब्ला 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 एक्सेट्रा। तो अगर सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर कुछ वर्ड ऐसे अगर मान लीजिए हमारी गलती से भी लिस्टिंग्स में यूज़ हुए हैं जो अमेजोन की अपनी ईटेन एल्गोरिदम उसको आइडेंटिफाई करती है कि इस वर्ड पे तो कंप्लेंट आ सकते हैं, तो उस केस में वो सस्पेक्टेड, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई है, देन वहाँ पे अमेजोन बोलेगी कि आपकी इस लिस्टिंग्स में इस वर्ड का सस्पेक्टेड है, इस पर कंप्लेंट आई नहीं है, आ सकता है, ध्यान दीजिएगा ये कंप्लेंट आई नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बड़े कंप्लेंट्स रहते हैं तो वो अगर तुरंत उस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये इश्यूज़ बड़े बन जाते हैं। तो सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जब भी आपको नोटिफिकेशन मिले आप वहाँ से उस पर क्लिक करें, लिस्टिंग के सामने जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिस्ट वर्ड आप ध्यान से उसको हटा दें, देन यहाँ से नोटिफिकेशन वो रिमूव हो जाएगी। दैट्स इट, यही होता है। सस्पेक्टेड का मतलब संभावित, आ सकता है, अगर अमेजोन को लगता है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको भेजती है, ठीक है, ये कोई कस्टमर कंप्लेंट नहीं होती, ये अमेजोन खुद से आइडेंटिफाई करती है। दूसरा है रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। अब ये कंप्लेंट्स क्या होता है, जिसको हम आईपीआर बोलते हैं। मान लीजिए अमेजोन पे बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड सेलर हैं जिनका अपना खुद का ओन ट्रेडमार्क है, जो खुद वो ओन अपने ब्रांडेड कॉपीराइट, अपने वर्ड्स, अपने कंटेंट्स, अपने इमेजेस, ईच एंड एवरीथिंग, सभी चीज़ों को वो ब्रांड के कंटेंट ले रखे हैं। तो अगर हम गलती से भी किसी दूसरे सेलर की लिस्टिंग्स का वर्ड, उनके ब्रांड नेम, उनका इमेजेस अगर कॉपी करते हैं तो दूसरा कोई सेलर अगर आपके ऊपर एलिगेशन लगाता है, बोलता है भाई आप क्यों यूज़ किए, क्यों मेरे प्रोडक्ट्स के वर्ड यूज़ किए, क्यों मेरे लिस्टिंग्स कॉपी किए आप, उस कंडीशन में वो अपने पोर्टल से आपको इंफ्रिजमेंट फाइल करता है। इंफ्रिजमेंट का मतलब आपको बोलता है कि ये अमेजोन गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, आपने मेरी लिस्टिंग्स को कॉपी किया है, मैपिंग किया है, मैपिंग करना भी सेम मतलब कि लिस्टिंग्स को कॉपी करना, उनके डिटेल्स को कॉपी करना, उनके जगह पे खुद से जा करके सेल करना, तो ये अमेजोन के गाइडलाइंस के भाव पे नहीं है। तो इस कंडीशन पे वो क्लेम करते हैं, अमेजोन को बोलते हैं कि भाई मेरे एक एसिन पे इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया या फिर एक्सेट्रा, जो भी कुछ सारी चीज़ें वो ब्रीफ में समझाते हैं, अमेजोन इसको रिव्यू में लेती है एंड सामने वाले पर्सन को एक नोटिफिकेशन भेजती है कि आपको आईपीआर, आपको रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स के बिहाफ पे कंप्लेंट रिसीव हुई है, ठीक है। तो ये होता है, अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है इसका मतलब समझ जाइए कि आपने किसी लिस्टिंग्स में कोई गलतियाँ की हैं जिसके बिहाफ पे आपको कंप्लेंट रिसीव हुई है, देन आपको वैलिड एक्शन लेकर के उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, रिट्रैक्शन एज वेल एक्सेट्रा, अलग अलग चीज़ें। तो ये होता है। तीसरे नंबर की बात करें तो प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है ऑथेंटिक। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जेन्युइन भी है, जिसके फेक भी हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी एक्सेट्रा, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बहुत सारे सेगमेंट्स, बहुत सारे सब कैटेगरीज में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसपे ऑथेंटिसिटी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि ये क्या वाकई ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ऑथेंटिसिटी प्रोडक्ट्स, ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स, ये कस्टमर कंप्लेंट से बेसिक ये कस्टमर भी कंप्लेंट करते हैं या कस्टमर के साइड से भी कंप्लेंट आता है या कभी कभी इसके बिहाफ पे अमेजोन भी कंप्लेंट डालती है। तो अगर ऑथेंटिसिटी का मान लीजिए कि एक कस्टमर को आपने प्रोडक्ट भेजा, कस्टमर के पास प्रोडक्ट रिसीव हुआ, कस्टमर ने ओपन किया, बोला ये तो भाई टोटली डिफरेंट है, मैंने तो ये देखा था कि वहाँ पे अ, इस ये प्रोडक्ट के जेन्युइन प्रोडक्ट दिख रहा है जो कि बल्क बहुत ज़्यादा प्राइस के हैं या फिर जो भी कुछ में है, मतलब वो जेन्युइन दिख रहे थे, बट मैंने ऑर्डर किया तो मुझे इसका फेक मिला या डुप्लीकेट मिला। वो अगर कंप्लेंट करते हैं कस्टमर केयर में तो इस केस में सेलर को प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट रिसीव होता है, राइट। या फिर अमेज़ॉन को लगता है कि ये प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी हो सकती है, ठीक है, ये प्रोडक्ट के ऑनर कोई और है या फिर उसके ब्रांडेड पेटेंट्स ईच एंड एवरीथिंग के मालिक कोई और है, अगर वो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो, लिस्ट कर रहे हो या लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, देन यू विल बी रिसीव ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स। तो ये होता है, राइट। उसके बाद ये कस्टमर कंप्लेंट है बेसिकली। दूसरी बात, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर आते हैं तो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट। अब ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जैसे कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कंडीशन मेनली ये होता है कि अगर मान लीजिए सेलर
प्रोडक्ट भेजते हैं, रास्ते में वो प्रोडक्ट्स कैसे गया कैसे नहीं गया, बहुत सारी चीज़ें इश्यूज होती रहती हैं, क्वेरीज रेज होती रहती है। अगर कस्टमर को डैमेज प्रोडक्ट मिला या डिफरेंट मिला या फिर स्क्रैचेस है, यूज्ड है, कुछ इश्यूज है, तो उस कंडीशन में अगर वो कस्टमर केयर में कंप्लेन करता है तो आपको कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स रिसीव होती है, देन यहाँ पे वो रिसीव होता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमारा प्रोडक्ट पे ये कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं तो कंडीशन कंप्लेंट्स के यहाँ पे हमें रिसीव होगा यहाँ पे, राइट। तो ये होता है, कस्टमर जैसे कंप्लेंट करते हैं कि भाई ये तो डैमेज है, डिफेक्ट है, या फिर स्क्रैचेस है, या तो यूज्ड है, पूरी तरीके से पैकेजिंग गड़बड़ है, या फिर तो कंडीशन के भी आप उसी कंडीशन से रिलेटेड अगर इश्यूज आती है कस्टमर के साइड से, अगर वो कैसा बहुत ज़्यादा ऐसे होते रहते हैं तो अमेज़ॉन इसको आपको भेजती है कि ये भाई आपको इस इन पे कस्टमर कंप्लेंट्स है कंडीशन से रिलेटेड, उसको आप रिजॉल्व करें। तो ये होता है। नेक्स्ट है अपना फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू। फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर हम ऐसे सेलर हैं जो ग्रोसरी से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं, राइट, या फिर ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जिसकी प्रोडक्ट की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हम यूज़ करें जिसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं या फिर है, या फिर अमेज़ॉन को लगता है कि ये इंग्रेडिएंट तो इसमें नहीं होना चाहिए, अगर ये इनटेक हम करते हैं तो हमारे लिए या फिर किसी भी पर्सन के लिए वो हार्मफुल हो सकता है, राइट। तो उसके सेफ्टी, उसके इंटरनल इंग्रेडिएंट्स के बिहाफ पे हमें इसमें कस्टमर कंप्लेंट रिसीव होता है। ये बेसिकली ज़्यादातर अमेज़ॉन के साइड से ही आती है कि उस पर सबसे पहले जो प्रोडक्ट हैं उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह लेते हैं, उसके बिहाफ पे आती है। कभी कभी कस्टमर भी कंप्लेंट्स करते हैं, भाई ये इसमें तो ये मिला हुआ है, मुझे तो ये तो प्रॉपर गलत है, ये तो इंटेक करना होगा, तो उस केस में फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशूज़ आती है। इसका जब आता है तो उसके बिहाफ पे हमें लिस्टिंग्स को अपडेट करना और उसके बिहाफ पे अमेज़ॉन से बात करके वैलिड इंफॉर्मेशन दे करके उसको रिजॉल्व करवाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है तो लिस्टिंग पॉलिसी इशू। लिस्टिंग पॉलिसी इशू में भी बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर लिस्टिंग्स में हम बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, अब अमेज़ॉन बोल रही है कि भाई आपने ये वर्ड गलत यूज़ किया हुआ है, या फिर ये वर्ड आप यूज़ ना करें, या फिर अमेज़ॉन की गाइडलाइंस, आप लिस्टिंग्स की गाइडलाइंस के बिहाफ पे नहीं है वैसे, तो बार बार अगर वायलेशंस आ रहे हैं तो उस केस में आपको लिस्टिंग्स पॉलिसी वायलेशन आती है। कई कई बार होता है अमेज़ॉन के सेलर्स मैपिंग की हुई लिस्टिंग्स में भी उसमें कीवर्ड बुलेट पॉइंट्स ऐसे वगैरह अपडेट करते हैं जो अमेज़ॉन की गाइडलाइंस के बिहाफ पे नहीं है, वो टोटली डिफरेंट है। तो लिस्टिंग्स में अगर छेड़छाड़ हम करते हैं, किसी तरीके से उनकी पॉलिसी ब्रेक करते हैं, देन यहाँ पे वो हमें रिसीव होती है, तो ये कंप्लेंट्स उसमें काउंट होता है। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वॉलेशन, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ॉन पे जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है, जिसका यूज़ वगैरह नहीं, वेपन्स वगैरह ये सेल करना, या फिर कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल या फिर ऐसे हार्मफुल पदार्थ होते हैं जिसको सेल करना अमेज़ॉन पे अलाउ नहीं है। अगर वो बार बार हम लिस्ट करते हैं, ठीक है, अमेज़ॉन को लगती है, या फिर उनके डे बाय डे जो चीज़ें हमेशा इन्वेस्टिगेशन होती रहती है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बीफ सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ सेल नहीं कर सकते जो हार्मफुल हो, ठीक, किसी तरीके से सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हो, तो उसके बिहाफ पे रिस्ट्रिक्टेड वो तुरंत वो इस चीज़ को वो बंद करते हैं, तुरंत एक्शन लेते हुए, और उसको वो बंद करते हैं, राइट। नेक्स्ट कंप्लेंट है कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी कंप्लेंट। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी कंप्लेंट है ये। इस कंप्लेंट्स में अगर अकाउंट सस्पेंड होती है तो बहुत माइनर चांसेस होते हैं अकाउंट ओपन होने का। कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी का वॉलेशन ये होता है कि कभी कभार सेलर्स क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स पे रिव्यू रेटिंग बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए डायरेक्ट कस्टमर्स को मैसेज करने लगते हैं, कॉल करने लगते हैं, या फिर उनको अपने प्रोडक्ट्स में टेम्पलेट लेबल वगैरह कुछ लिख करके कुछ प्रमोशनल कि आपको 100 रुपये पेटीएम करूँगा, 200 रुपये पेटीएम करूँगा, आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दो, ये वो ऐसे। तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। अगर किसी दिन अमेज़ॉन के दिखता है या फिर किसी कस्टमर ने अगर वैलिड रीज़न, वैलिड प्रूफ के साथ अगर वो कंप्लेंट्स फाइल कर देते हैं या फिर कस्टमर कंप्लेंट में दे देते हैं कस्टमर केयर में, तो ये ऐसा एक कंप्लेंट है जो कि एक कस्टमर भी अगर कंप्लेंट करेगा वैलिड प्रूफ के साथ, ये तुरंत रिसीव होती है और बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ सकता है सेलर को। तो ये कंप्लेंट बहुत ही बड़ी है, इसको बहुत ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस केस में तो रिव्यू मैनिपुलेशन बहुत बहुत बड़ी कंप्लेंट है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी तरीके से हम ब्रेक ना कर पाए।
अदर पॉलिसी वॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे लिस्टिंग की कैटेगरी यूज़ करना, ठीक है, लिस्टिंग की कैटेगरी डिफरेंट डालना, या फिर हमारा प्रोडक्ट्स बॉटल है हम उसको डाल रहे हैं किसी दूसरी कैटेगरी में, तो यहाँ पे कैटेगरी का बहुत अदर्स में ऐसे आते हैं। प्राइसिंग हमारा गड़बड़ है, प्राइसिंग एरर है, हाई प्राइसिंग कुछ और है, सॉरी एमआरपी कुछ और है, सेलिंग प्राइस कुछ और डाल दिया तो वहाँ पर प्राइसिंग एरर आ गया, तो वहाँ पे ऐसा आता है। लिस्टिंग्स में बहुत सारी ऊपर नीचे अगर कुछ छेड़छाड़ होती है तो वहाँ पे अदर पॉलिसी वॉल्यूशंस के बिहाफ पे वो नोटिफिकेशन रिसीव होती है, राइट, दैट्स इट। अब यही चीज़ है, बाकी पॉलिसी वॉल्यूशंस और भी कोई अनदर पॉलिसी वॉल्यूशंस अगर आती है देन तो यहाँ रिसीव होती है। तो ये रही पूरी तरीके से ब्रीफ जानकारी ओवरऑल अकाउंट हेल्थ की। अगर इसके विषय में आप जान गए कि ये होता क्या है तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आप एक स्टेप आगे हमेशा जा पाएंगे, राइट। तो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कम व्हाट इज़ द इशू, पहले ये है क्या इसके विषय में समझें, देन उसके बाद कैसे इसको रिजॉल्व करना है, क्या जाना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये रही आज की ये वीडियो प्रॉपर अकाउंट हेल्थ पे कि ये सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ है तो उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से इसको नोटिफिकेशन क्या जाएगी, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आशा करता हूँ हमारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको इसके विषय में जानना है, सीखना है, समझना है, या फिर आप अगर किसी पॉइंट से फेस कर रहे हैं एनी काइंड्स ऑफ इश्यूज, क्वेरीज, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम जल्दी उस पॉइंट्स पे अवेलेबल रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट